नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में मनाया गया शिक्षक दिवस। विभिन्न संगठनों ने शिक्षकों का किया सम्मान। भिवाड़ी में जलभराव की समस्या बरकरार। जिला प्रशासन के सभी दावे हुए धराशायी। राइजिंग लाइन ने नल कनेक्शन लेने का मोहल्ले वासियों ने किया विरोध। वार्ड वासियों ने जल विभाग के अधिकारियों पर लगाए आरोप। चिटफंड कंपनियों से पीड़ित लोगों ने दिया धरना। धरनार्थियों ने चिटफंड में जमा राशि दिलाने की मांग की। और अब खबरें विस्तार से। कठुआ पुलिस थाना परिसर में नरेगा श्रमिकों को बैंक संबंधी व केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान करीब 4 दर्जन श्रमिकों ने भाग लिया। फील्ड ऑफिसर प्रिया चौधरी ने बताया कि नरेगा श्रमिकों को बैंक संबंधी योजनाओं व केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, कृषि कार्ड आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और उन्होंने फ्रॉड से बचने के नए नए तरीके आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। इस मौके पर थाना प्रभारी संजय शर्मा, स्टाफ व श्रमिक व ग्रामीण मौजूद रहे। चिटफंड कंपनियों में निवेश की गई राशि दिलवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर अलवर कार्यालय के बाहर ठगी से पीड़ित बुजुर्गों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। धरना दे रहे पीड़ित जमाकर्ता परिवार समूह के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सैन ने बताया कि आम जनता ने अपने खून पसीने की कमाई से छोटी छोटी राशि बचाकर अलग अलग चिटफंड कंपनियों में निवेश किया था। केंद्र सरकार ने इन चिटफंड कंपनियों और सोसाइटियों को बंद कर दिया, जिसके कारण देश के लाखों निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के अरबों रुपए इन कंपनियों में फंस गए हैं। केंद्र सरकार ने बर्ड्स एक्ट 2019 बनाकर जिला कलेक्टर को सक्षम अधिकारी नियुक्त करके उनके माध्यम से 180 दिन में निवेशकों को 2 से 3 गुना राशि का भुगतान करने का प्रावधान किया था। लेकिन इस एक्ट को बने 5 वर्ष 6 माह बीत जाने के बाद भी निवेशकों को उनकी राशि नहीं प्राप्त हुई है। यहां तक कि जिला कलेक्टरों को इस एक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बुजुर्ग निवेशकों का कहना है कि अपनी जमा राशि प्राप्त करने के लिए वे केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय को लाखों चिट्ठियां लिख चुके हैं, लेकिन आज तक किसी चिट्ठी का जवाब नहीं प्राप्त हुआ है। ये पीड़ित निवेशक 1 सितंबर से लगातार मिनी सचिवालय के बाहर सड़क पर धरना देकर प्रतिदिन जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी जमा राशि के भुगतान करवाने की मांग कर रहे हैं। नौगावा तहसील के गांव बरामदा स्थित न्यू मॉडर्न स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। संस्था प्रधान विपिन ने बताया कि शिक्षक हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। शिक्षक वह दीपक हैं जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। वे हमें न केवल किताबों का ज्ञान देते हैं बल्कि जीवन की मूलभूत सीख भी सिखाते हैं। वे हमें आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और नैतिक रूप से सशक्त बनाते हैं। विद्यालय के अध्यापक विष्णु सैनी ने बताया कि विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षक दिवस पर शिक्षकों की भूमिका अदा की गई, साथ ही सांस्कृतिक प्रोग्राम भी प्रस्तुत किए गए। विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षकों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा भी बच्चों को उपहार दिए गए। मैं विष्णु सैनी, अध्यापक न्यू मॉडर्न माध्यमिक विद्यालय बरामदा। आज हमारे विद्यालय में शिक्षक दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर आज हमारे विद्यालय में बालकों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रस्तुत किया गया। सभी विद्यार्थियों ने शिक्षकों को उपहार भेंट किए गए तथा सभी शिक्षकों के द्वारा भी विद्यार्थियों को उपहार दिया गया। भारत विकास परिषद अलवर द्वारा इस वर्ष का द्वितीय गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय अग्रसेन मार्ग अलवर पर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर व छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना के साथ की गई। इस अवसर पर विद्यालय के निर्देशक विनोद कुमार शर्मा तथा विद्यालय के प्रिंसिपल श्रीमती मोना दुबे ने सभी का स्वागत किया एवं जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय में 1500 विद्यार्थी व 60 शिक्षक हैं, जिसमें से अलवर शाखा द्वारा विभिन्न स्तरों के श्रेष्ठ
परिणाम देने वाले 15 शिक्षक एवं 15 विद्यार्थियों का प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम प्रकल्प प्रमुख पीके शर्मा ने भारत विकास परिषद की स्थापना, उद्देश्य एवं संस्कार व सेवा के कार्यक्रमों के बारे में बताया। तत्पश्चात अतुल माथुर ने गुरु शिष्य के संबंध में महत्व के बारे में बताया गया। अमित गोयल ने बच्चों, शिक्षकों एवं सभी को राष्ट्र के प्रति समर्पण एवं बच्चों को अच्छा नागरिक बनने की शपथ दिलाई। अंत में सचिव राधेश्याम ने विद्यालय समिति का आभार व्यक्त किया। डायरेक्टर विनोद कुमार शर्मा एवं प्रधानाचार्य श्रीमती मोना दुबे और उनकी पूरी टीम ने भरपूर सहयोग प्रदान किया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी, नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AKIIT क्लासेस। AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली एसी रूम, RO वाटर, CCTV सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9870733330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री जैन शिक्षण समिति द्वारा संचालित श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय, ओसवाल गर्ल्स पब्लिक स्कूल व ओसवाल पब्लिक स्कूल में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित करके की गई। इस अवसर पर जैन शिक्षण समिति के अध्यक्ष नरेश चंद्र जैन ने गुरु की महिमा पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार प्रकट किए। विद्यालय के निदेशक विनोद कुमार शर्मा ने इतिहास के पन्नों पर प्रकाशित चाणक्य का उदाहरण देकर गुरु का जीवन में महत्व बताया। विद्यालय के प्रिंसिपल श्रीमती मोना दुबे व ओसवाल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमती रेखा मिश्रा ने गुरु से भी पहले मां को सबसे बड़ी गुरु बताया। इस अवसर पर जैन शिक्षण समिति के उपाध्यक्ष राजेश जैन, सचिव राकेश जैन, कोषाध्यक्ष मनोज पालावल, कार्यकारिणी के सदस्य गणों द्वारा विद्यालय के 13 वरिष्ठ अध्यापकों को सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर समस्त अध्यापक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। अलवर स्काउट एंड गाइड फेलोशिप अलवर द्वारा आज शिक्षक दिवस के अवसर पर स्काउट एंड गाइड कार्यालय, कंपनी बाग, महात्मा गांधी राजकीय स्कूल, नयाबास तथा कालाकुआ के शिक्षकों का शिक्षक दिवस पर 8 अध्यापकों को सम्मानित किया गया। अलवर स्काउट एंड गाइड फेलोशिप के संरक्षक हरीश कालरा ने बताया कि संस्था द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्कूल के सर्वश्रेष्ठ कार्य करने एवं अच्छा शिक्षा का परिणाम देने वाले अध्यापकों को सम्मानित किया गया। इस वर्ष संस्था द्वारा स्काउट एंड गाइड की 5 शिक्षक पूनम गोयल, मंजू शर्मा, कृष्णा तनेजा, लता रानी शर्मा, माया शर्मा, महात्मा गांधी राजकीय स्कूल नयाबास अलवर की अध्यापिका शकुन गुप्ता तथा नयाबास कालाकुआ के 2 अध्यापिकाओं शशि शर्मा, शीला यादव का चयन किया गया था। सभी शिक्षकों को संस्थान की तरफ से कुमकुम तिलक लगाकर माला पहनाई, साथ ही नारियल दुपट्टा उड़ाकर मुंह मीठा करवाकर शुभकामनाएं दी गईं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 अलवर में 1 सितंबर से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। विद्यालय के प्राचार्य LR सैनी ने जानकारी दी कि विद्यालय में हर रोज स्वच्छता से संबंधित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। कार्यक्रम प्रभारी सरोज मीणा ने अवगत कराया कि दिवसवार गतिविधियों में स्वच्छता शपथ, स्वच्छता जागरूकता दिवस, स्वच्छता संबंधी पोस्टर, निबंध, स्लोगन, कविता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बुधवार को स्वच्छता रैली भी निकाली गई, जिसमें छात्रों द्वारा लोगों को जागरूक किया गया कि अपने घर के आसपास, बाजारों में, सड़कों के किनारे साफ सफाई रखें। जब आपके आसपास स्वच्छता रहेगी तो मन भी स्वच्छ रहेगा। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि स्वच्छता से कई प्रकार की बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। जहां गंदगी होती है वहां कई तरह की बीमारियां भी पनपती हैं। इसके साथ ही इस जागरूकता रैली के द्वारा जल संरक्षण के प्रति भी लोगों को जागरूक किया गया।
राजगढ़ सीएचसी का जिला परियोजना समन्वयक डॉक्टर छबील कुमार ने औचक निरीक्षण कर चिकित्सकों की आवश्यक बैठक ली। इस दौरान डॉक्टर छबील कुमार ने सरकारी पर्चियों पर चिकित्सकों द्वारा लिखी जा रही दवाइयों के बारे में मरीजों से जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सालय के मेन गेट पर खड़े होकर मरीजों को रोककर उनकी सरकारी पर्ची देख बाहर से ली हुई दवाइयों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने सीएचसी के दवाई काउंटर, इंजेक्शन कक्ष व वार्डों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सभी चिकित्सकों की एक बैठक भी ली। चिकित्सा विभाग के जिला परियोजना समन्वयक ने बताया कि आज राजगढ़ सीएचसी पर चिकित्सकों द्वारा सरकारी पर्ची पर बाहर की दवाइयां लिखी जा रही थी। उनकी जानकारी ले रिपोर्ट बनाई गई, जिसे सीएमएचओ व डायरेक्टर को भेजी जाएंगी। आज ये राजगढ़ सीएचसी पे किया गया। कुछ चिकित्सकों ने बाकी दवाई रखी थी, वो सारी दवाइयाँ अस्पताल में मौजूद हैं और जिन डॉक्टरों ने दवाइयाँ बाहर लिखी है उसके खिलाफ रिपोर्ट बनाकर डायरेक्टर साहब को भेजी। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान के तहत पंचायत समिति सभागार में गुरुवार को चतुर्थ दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ सहायकों को ई ग्राम स्वराज्य, पीडीआई, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड संबंधी विषयों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विकास अधिकारी शशि बाला ने दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रोजेक्टर का संचालन रिमांशु शर्मा, संतोष चौहान ने किया। भिवाड़ी में बुधवार को 2 घंटे हुई बारिश के कारण भिवाड़ी जलमग्न हो चुका है। जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। नेशनल हाईवे 919 और भिवाड़ी अलवर मेगा हाईवे पूरी तरह से जाम है। यहां पर 2.5 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। 2 पहिया वाहन और लग्जरी गाड़ियों का निकलना पूरी तरह से बंद हो चुका है। भारी बारिश के बाद कई गाड़ियां पानी में बंद होकर खराब हो चुकी हैं। तो वहीं अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित आशियाना बगीचा में पानी घुस जाने के कारण पूरी सोसाइटी जलमग्न हो चुकी है। सोसाइटी से लोगों का निकलना बंद हो चुका है। इसी समस्या को लेकर भिवाड़ी बाईपास के सभी व्यापारी और आशियाना बगीचा सोसाइटी के रेजिडेंट सहित वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सहित सभी सदस्य गुरुवार को 12 बजे बीड़ा कार्यालय पहुंचे। साथ ही समस्या का निदान करने के लिए बीड़ा सीईओ सलोनी खेम का ज्ञापन दिया गया, लेकिन बीड़ा सीईओ की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलने के कारण सभी लोग गुस्सा हो गए और सभी लोगों ने शाम 4 बजे अलवर मेगा हाईवे को जाम करने की चेतावनी दे डाली। पार्षद अमित नाहटा ने बताया कि गत 1 साल से जल भराव की समस्या लगातार चल रही है। पिछले 1 साल से अधिकारी और राजनेता केवल आश्वासन दे रहे हैं, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। 4 सितंबर को ही भारी बारिश के कारण आशियाना बगीचा सोसाइटी में पानी भर गया, जिससे लोगों का रहना मुश्किल हो चुका है। बीड़ा सीईओ को ज्ञापन देने आए हैं तो कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा है। आशियाना बगीचा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष निरंजन अग्रवाल ने बताया कि गत 1 साल से चली आ रही समस्या का ना तो प्रशासनिक अधिकारी कोई समाधान निकाल पा रहे हैं और ना ही राजनेता। सोसाइटी के सभी लोग बेहद परेशान हो चुके हैं। गत वर्ष भी सोसाइटी पूरी तरह से जलमग्न हो गई थी, तो वहीं बुधवार को हुई बारिश के कारण पूरी सोसाइटी में पानी भर चुका है, जिससे काम पर जाने वाले लोग घरों में कैद हो गए हैं। तो वहीं बच्चों को भी स्कूल भी नहीं भेजा जा रहा है। ज्ञापन देने के लिए बीड़ा सीईओ सलोनी खेमका के पास सोसाइटी के लोग आए हैं, लेकिन सीईओ के द्वारा जवाब दिया गया कि उनके पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। सभी लोग विधायक या सांसद के पास जाएं, इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इससे सभी लोगों में भारी गुस्सा है और शाम 4 बजे धरना प्रदर्शन कर रोड जाम करने की रणनीति बनाई जा रही है। नेशनल हाईवे 919 पर हो रहे जलभराव के बीच बिजली विभाग के एक ट्रांसफार्मर के नीचे लगी डीपी खुली पड़ी हुई है। पानी के कारण डीपी टूटकर टेढ़ी हो चुकी है और वहां से लगातार बिजली की सप्लाई हो रही है। मात्र 3 से 4 इंच पानी और चढ़ा तो कभी भी करंट पानी में दौड़ सकता है, जिससे भारी जनहानि का नुकसान सामने आ सकता है। इस तरफ ना तो बिजली विभाग कोई ध्यान दे रहा है और ना ही अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का कोई ध्यान है। इसको लेकर सुखम टावर सहित भगत सिंह कॉलोनी के अन्य व्यापारियों ने भी चिंता जाहिर की है। क्या समस्या को लेकर आप यहाँ पर आए? हमारे यहाँ जल भराव की समस्या पिछले लगातार 1 वर्ष से चल रही है। उस समस्या को लेकर हम बीड़ा सीईओ से मिले और उनकी तरफ से हमें कोई अच्छा जवाब नहीं मिल पाया, तो हम लोग अब अपना आगे की कार्रवाई में लगेंगे। क्या आगे कार्रवाई रहेगी आपकी? अभी हम सब मिल बैठ के फैसला करेंगे। 4 बजे हम सब लोग एक बार सब लोगों को, अपने लोगों को बुला के एक बार बातचीत रखेंगे और आगे का धरना करना है, प्रदर्शन करना है, क्या करना है वो आगे के बारे में हम आज शाम को 4 बजे सब लोग से मिल बैठ के बात करेंगे। उस समय तैयारी रखेंगे। निरंजन अग्रवाल है, मैं आशियाना बगीचा सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ और इस समय हमारे यहाँ पर सभी आशियाना बगीचा सोसाइटी और भगत सिंह कॉलोनी के व्यापारी लोग और जो वहाँ के रेजिडेंट हैं वो सब यहाँ पर बीड़ा के सीईओ मैडम से मिलने आए थे, क्योंकि कल रात जो बारिश हुई और हमारे यहाँ पे जो पानी भरा और जो आज भी भरा हुआ है, उस समस्या को लेकर हम इनके पास आए थे कि हमारे को प्रशासन से लगातार आश्वासन मिल रहे हैं, धरातल पे कोई काम हो नहीं रहा।
तो हम इनसे कुछ सहयोग की अपेक्षा लेकर आए थे, परंतु हमें आश्वासन के नाम पर केवल ये कह दिया गया कि आप अपने राजनीतिक नेतृत्व से बात करिए और वही इस समस्या का समाधान दे सकते हैं। तो अब हम सब लोगों का सामने और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा है। हम लोग फिर से 4 बजे आज यहाँ पर धरना देने वाले हैं ताकि प्रशासन के जो सोए कान हैं उसके तक हम अपनी आवाज़ पहुँचा सकें। तो आज सभी यहाँ के जो निवासी हैं भगत सिंह कॉलोनी, बगीचा, आसपास की सभी सोसाइटी के लोग प्रशासन को जगाने के लिए वहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं। नहीं, मैं जो बीडा सीईओ उन्होंने आपसे क्या कहा, थोड़ा दोबारा बताएंगे एक बार? बीडा सीईओ ने हमको कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उसमें 1 से 1.5 साल का समय लगने वाला है, तो हम ऐसे में क्या करेंगे। नेताओं से बात करो। हुआ सर आपका? देखिए, समस्या विकराल रूप ले रही है, हल कुछ नहीं हुआ। 1 साल 15 दिन पहले मुझे याद है कि बगीचे में पानी भरा था और जल भराव आज 1 साल से चल ही रहा है। और कल अचानक ये स्तर इतना बड़ा है और यहाँ से रैन भी सुनने में आया कि तो यहाँ पे कवर करा हुआ था वो तोड़ा है, तो बगीचा लबालब भर गया। ग्राउंड फ्लोर पूरा भरा हुआ था। कल रात को हम 12 बजे तक कम से कम हम वहाँ लगे रहे, लेकिन प्रशासनिक हेल्प 11 साढ़े 11 बजे हमारे पास आई, लेकिन वो हेल्प हमारे काम की नहीं थी। तो उसको लेके आज बगीचावासी, भगत सिंह वाले और दुकान वाले जितने हैं वो सारे अभी बीडा सीईओ के पास आए थे, लेकिन अभी पता लगा है, समझ में आया है कि बीडा सीईओ से सकारात्मक कोई जवाब नहीं मिला। तो आगे की जो कार्रवाई है वो सारी मीटिंग करके हम 4 बजे क्या करना है, क्योंकि अपना घर को खुद को ही बचाना पड़ेगा आज के टाइम में ये स्थिति है। शिक्षक दिवस के अवसर पर यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं द्वारा शिक्षक का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया एवं शिक्षकों के सम्मान में विद्यार्थियों द्वारा नृत्य एवं नाट्य प्रस्तुत हुई, जिसमें कुछ बच्चे शिक्षक बने, कुछ विद्यार्थी। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने दर्शाया कि छात्र एवं गुरु का संबंध जितना दृढ़ और पारदर्शी होगा, विद्यार्थी के लिए लक्ष्य प्राप्त करना उतना ही सरल होगा। वह इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक ने सभी बच्चों को जीवन में शिक्षक के महत्व को बताते हुए शिक्षक समूह को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक दिवस के अवसर पर खैरकल तिजारा जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तिजारा पंचायत समिति के प्रधान जयप्रकाश यादव एवं अध्यक्ष उपखंड अधिकारी तिजारा संजीव कुमार थे। सर्वप्रथम मां सरस्वती को दीप प्रज्वलित कर पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। जिला स्तर पर श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में कक्षा 1 से 5 वर्ग में विद्यालय नीभलाका कोट कासिम की शिक्षिका सुशीला, कक्षा 6 से 8 वर्ग में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हिंगवाहेड़ा तिजारा की शिक्षिका उषा यादव, कक्षा 9 से 12 वर्ग में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुगड़ा तिजारा की प्रधानाचार्य नीलम यादव को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो, श्रीफल, अपर्णा, पौधा, गीता तथा 11,000 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार तिजारा ब्लॉक स्तर पर श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हिंगवाहेड़ा के प्रधानाचार्य रतनलाल सुधार को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं प्रेषित की तथा आग्रह किया कि अपने कठोर प्रयास से हर बालक के जीवन में प्रकाशित करने का कार्य करें। नगरपालिका मुबारकपुर में शिक्षक दिवस के अवसर पर सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा सम्मानित किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने बताया कि शिक्षक हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत होते हैं। हमारी शिक्षा के प्रति उनके समर्पण, धैर्य और अटूट प्रतिबद्धता ने गहरा प्रभाव डाला है। शिक्षक केवल शिक्षक ही नहीं होते, वे हमारे भविष्य के निर्माता होते हैं। शिक्षक हमें जीवन भर मार्गदर्शन देते हैं। उन्होंने सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। डॉक्टर विक्रम सिंह, डायरेक्टर बाल भारत पब्लिक स्कूल एवं भगत सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूशन। आज
बहुत ही खुशी की बात है 5 सितंबर 2024 को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में नगर पालिका मुबारकपुर के चेयरमैन सरदार भूपेंद्र सिंह जी ने सरकारी व गैर सरकारी सभी स्कूल के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को सम्मान प्रतीक व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया और वहीं बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हम चेयरमैन सरदार भूपेंद्र सिंह जी नगर पालिका मुबारकपुर को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तिजारा नगर परिषद आयुक्त मनीषा यादव ने फिरोजपुर मार्ग स्थित अनाज मंडी रोड पर जल भराव का जायजा लिया। मौके पर नगर परिषद सफाई कर्मियों को आदेशित किया। जेसीबी द्वारा नाला तुरंत साफ सफाई करने के निर्देश दिए। नगर परिषद गर्मी में तुरंत प्रभाव से नाले की सफाई में जुट गए। कनिष्ठ अभियंता सौरभ तायल, कुलवंत धवन, संजय जमादार, सुभाष जमादार आदि मौजूद रहे। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम किलेशान स्थित भूरा सिद्ध काला दांता हनुमान मंदिर के समीप अजगर मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर रेस्क्यू टीम को सदस्य जुगनू तंबोली व सोनू कोली मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने रेस्क्यू कर पशु चिकित्सालय राजगढ़ पहुंचाया। पशु चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर मोहनलाल मीणा ने बताया कि अजगर के जगह जगह चोटें लगी हुई थी, जिसका इलाज कर एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया गया। जुगनू तंबोली ने बताया कि ग्रामीणों ने सूचना दी कि एक अजगर ने नीलगाय के बच्चे को निगल रखा है, जिसकी सूचना पर गए और रेस्क्यू किया गया, जिसके चोट आ गई थी। अजगर को राजगढ़ पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने अजगर का इलाज किया। इलाज के बाद अजगर को राजगढ़ माचाड़ी सड़क मार्ग के मध्य स्थित लवकुश वाटिका में छोड़ दिया गया। आज सुबह ही अभी मॉर्निंग में ये तंबोली जी लेके आए, अजगर है, लगभग वजन एवरेज में है। इसके क्या शरीर पे जगह जगह मैगट सूंड थी, घाव थे, इसकी ड्रेसिंग करिए और साथ में एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया गया और उसको अच्छी जगह पे छोड़ने के लिए बोल दिया गया। हमको एक फोन आया था, ग्रामीण ने करा था, वहाँ से कोई मोहनलाल था, उसने करा था फोन कि यहाँ पे अजगर ने एक नील गाय के बच्चे को निगल रखा है। तो हम तुरंत मैं और सोनू वहाँ पर पहुँचे। कहाँ पहुँचे? वहाँ पे काला दाता पहुँचकर हमने उसको पकड़ा और बोरी में भर के उसको, उसमें चोट आ गई थी अजगर में। उसको लेकर के फिर हमने हॉस्पिटल आया तो डॉक्टर मोहनलाल जी ने उसका उपचार किया। उसको अब इसको लेकर के हम लवकुश वाटिका छोड़ने जा रहे हैं। कितने मीटर लंबा है? कितना? ये तकरीबन 12 से 15 मीटर है। भारत विकास परिषद शाखा राजगढ़ के तत्वावधान में जय दुर्गा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार को शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। शाखा सचिव रश्मि विजय ने बताया कि आज परिषद ने 60 अध्यापकों का माला, साफे, पारितोषिक दे शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। जेडी स्कूल के प्राचार्य मनोज सैनी को विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। जिला समन्वयक, समाज सेवी एवं ठेकेदार राजेश शर्मा ने अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एवं भारत विकास परिषद के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर जिला समन्वयक राजेश शर्मा, जिनेन्द्र जैन, लोकेश, पारस, दीपक विजय, नरेंद्र, अशोक विजय सहित परिषद के अन्य सदस्य मौजूद थे। अलवर शहर के मेव बोर्डिंग के पीछे राइजिंग लाइन से जल विभाग द्वारा कनेक्शन देने के दौरान स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिस पर सहायक अभियंता को जहां जमकर खड़ी खोटी सुनाई गई, वहीं मौके पर लोगों ने काम रुकवाकर जाम लगवाने का प्रयास किया गया, जिसमें मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने मामला शांत करवाया। और स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से स्थानीय लोग पानी की समस्या से परेशान है, लेकिन इसके बावजूद भी राइजिंग लाइन से निजी स्वार्थ के चलते जलधारा विभाग के अधिकारी किसी एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, जिसको लेकर उन्होंने राइजिंग लाइन को भी तोड़ दिया। वहीं कई कनेक्शन भी तोड़ दिए गए, जबकि इससे पूर्व पानी की समस्या को लेकर कई बार जाम प्रदर्शन किए गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। नंबर 2 है मेव बोर्डिंग के पीछे। यहाँ एक परिवार को पानी देने के लिए 50 परिवारों का पानी छीन रहे हैं। ये स्थिति है यहाँ की। हाँ, या तो इनके पास उन्होंने पैसे पहुँचाएं, जो भी है ये सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। तो अब ये खुदाई कर रहे हैं, तो मैं समझ सारे पाइप तोड़ दिए पहले के हमारे। हाँ, राइजिंग लाइन से कनेक्शन दे रहे हैं, जबकि राइजिंग लाइन से टंकी भरती है। ये पीछे एक सैनिक का मकान है, उनको देना चाहते हैं कनेक्शन। ये ऐसा पता ही नहीं क्यों है, तो इन्होंने रिश्वत ली है या कुछ सिस्टम। और वो परिवार यहाँ है भी नहीं, आप वीडियो में देख लो चारों तरफ। कौन आया? अब ये जइया नहीं बता रहे हैं, खुद को ये खुदवा रहे हैं, ये सामने खड़े हैं। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा है?
यहाँ पे पानी नहीं आ रहा काफी दिनों से, 3 दिन में एक बार आता है, 3-4 बाल्टी, उसमें भी और जगह कनेक्शन दे रहे, मतलब एक परिवार को पीछे को जो खजाना मॉडल रहता है मुख्य लाइन में से, ये रोड नंबर 2 में बोल्डिंग के पीछे और खजाना मोहल्ले में कनेक्शन देना चाहता ही है। मतलब घर में तो खाने को नहीं है। पवन कुमार, मामला ये है कि ये अपने पीछे वाली गली है पूरी, काफी लोगों के, इन लोगों के भी पानी नहीं आ रहा, पीछे वाली नहीं आ रहा। हमारे 3 बाल्टी पानी नहीं आ रहा है, 3 बाल्टी 2 बाल्टी यहाँ से हमारे शिकायत गई है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक बाल लगा के हम डायरेक्ट बुस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ से जो दारकोटा की जो सप्लाई देंगे वो अलग देंगे, और एक डायरेक्ट बुस्टिंग का सिस्टम और होता है, उससे इन लोगों को हम पानी देने के लिए ये लाइन डाल रहे हैं। यहाँ तक का मिलान नहीं है, यहाँ से आगे लाइन डली हुई है, तो आगे वो करके वाल सिस्टम करके और हम इनको आगे पानी दे देंगे। ये प्लान है हमारा। राइजिंग लाइन 2 तरह की होती है, एक बार हम राइजिंग लाइन से टंकी भरते हैं, फिर हम उसको बंद कर देते हैं, उसके बाद हम एक पंप से डायरेक्ट बुस्टिंग करते हैं, तो डायरेक्ट बुस्टिंग से हम सप्लाई भी दे देते हैं उसी से। तो हमको डिस्ट्रीब्यूशन से इन लोगों के अलग वाल सिस्टम करके तो बुस्टिंग देने की सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सेन, सहायक। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड के गांव पहल में स्थित श्री गोरक्षनाथ आश्रम के ब्रह्मलीन संत प्रभाती नाथ महाराज की यादगार में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आश्रम के महंत बाल योगी बालकनाथ महाराज ने बताया कि अस्थल बोहर मठ के मठाधीश व तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी की प्रेरणा से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत गुरु महाराज प्रभाती नाथ जी महाराज की यादगार में मंदिर परिसर में 11 पौधे लगाकर वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर मंदिर के महंत बाल योगी बाबा बालकनाथ ने बताया कि पेड़ ही जीवन है, पेड़ पौधों के बिना जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। यदि पेड़ पौधे ना हो तो हम सब सांस भी नहीं ले सकते हैं, इसलिए जीवन के लिए हम सबको वृक्षारोपण करना चाहिए। इस दौरान पंच नरेंद्र सिंह चौहान, राधेश्याम, विक्रम प्रजापत, गोविंद, सुनील प्रजापत, भूपेंद्र सहित भक्त मौजूद रहे। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय साहडोली रामगढ़ के शिक्षक हेमेंद्र जैन द्वारा अनाथ बेसहारा पालनहार बच्चों के लिए शुरू किए गए कैंपेन गिव स्माइल के द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय ब्लॉक रामगढ़, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तिस्मर में पालनहार एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए स्कूल बैग, कॉपी, बोतल, ज्योमेट्री आदि का वितरण किया गया। मॉडल स्कूल में सुमित भारद्वाज, नायब तहसीलदार साहडोली, मुख्य अतिथि रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य फरीद खान ने गिव स्माइल कैंपेन के आगे बढ़ने के लिए हेमेंद्र कुमार जैन एवं सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। किट प्राप्त कर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। विद्यालय में प्रधानाध्यापक संदीप कुमार, गिव स्माइल टीम सदस्य जितेंद्र गुर्जर अध्यापक ने इस नेक कार्य के लिए शिक्षक हेमेंद्र जैन का आभार जताया। नीमराना कस्बे की पंचायत समिति प्रांगण में दिव्यांगजनों को निशुल्क कृत्रिम अंग शिविर आयोजित किया गया, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए SR ट्रस्ट रतलाम और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर के सहयोग से आयोजित किया गया। शिविर में ADP के सहयोग से आयोजित किया गया। शिविर में ADP योजना के तहत दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग और कैलिपर उपलब्ध कराने के लिए शिविर में ऑन द स्पॉट जांच की सुविधा भी उपलब्ध रही, ताकि दिव्यांगजनों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। शिविर में क्षेत्र के काफी संख्या में दिव्यांगजनों ने योजना का लाभ लेने के लिए उपस्थित होकर कृत्रिम अंगों के लिए शिविर में आई डॉक्टरों से जरूरी जांच करवाई गई। समाज कल्याण अधिकारी रमेश दहमीवाल ने बताया कि शिविर में दिव्यांगजनों को उच्च कोटि के कृत्रिम हाथ, पैर और कैलिपर उपलब्ध हो सकेंगे। शिविर में आए दिव्यांगजनों की जांच के साथ ही कृत्रिम अंगों का वितरण किया गया। शिविर में आए जरूरतमंद दिव्यांगजनों के आवश्यक दस्तावेज, पहचान पत्र, आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, UDID, आय प्रमाण पत्र, जिनकी मासिक आय 22,500 रुपए से कम है, वे राजस्व विभाग, सांसद, विधायक या ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मैसर्स सैनी मिष्ठान भंडार से एक बर्फी का, मैसर्स कृष्णा मिष्ठान भंडार से रेलवे स्टेशन के पास से कलाकंद का नमूना लिया गया। साथ ही 5 किलो पुरानी दूषित मिठाई नष्ट करवाई गई। सिलीसेड स्थित देसी ठाट की प्राप्त शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पनीर तथा घी का नमूना लिया गया एवं रेस्टोरेंट की रसोई में साफ सफाई ठीक नहीं पाए जाने पर, कर्मचारियों का मेडिकल नहीं होने पर एवं पानी की जांच रिपोर्ट नहीं पाया जाने पर इंप्रूवमेंट नोटिस दिया गया। 14 दिवस में उसकी पालना करवाए जाने के निर्देश प्रदान किए। खाद्य नमूनों को जांच हेतु प्रयोगशाला भिजवाया गया। इसके अलावा अनेक किराना एवं मिष्ठान भंडारों का निरीक्षण भी किया गया। भिवाड़ी ग्राउंड पर रात्रि बीसीजी 40+ क्रिकेट टूर्नामेंट 2 सितंबर से शुरू हुआ, जिसकी चीफ गेस्ट पार्षद अमित नाहटा ने दोनों टीम के खिलाड़ियों के साथ पिच कर जाकर मुलाकात की और सभी को अच्छे क्रिकेट खेलने की बधाइयां दी। जिसमें दूसरा मैच सीएसके रॉयल और पैंथर 40+ के बीच हुआ। टॉस सीएसके रॉयल्स के कैप्टन निशांत राणा ने जीता और पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 174 रन बनाए, जिसमें बल्लेबाज दलवीर सहरावत 42 रन, धर्मी ने 55 रन बनाए, सरीन बंसल ने 26 रन, निशांत राणा ने तेज 14 रन बनाए। पैंथर 40+ के गेंदबाज एसके कंबोज ने 3 विकेट, अजीत ने 1 विकेट, अशोक पोसवाल ने 2 विकेट लिए। 3 बैट्समैन रन आउट हुए। अशोक पोसवाल शुरू से ही कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सीएसके रॉयल पर पूरा दबाव बनाए रखा। इसके जवाब में पैंथर के कैप्टन पोरस सिंह टीम ने 17.5 ओवर में 4 विकेट खोकर 175 रन बना दिए। मैच बहुत कांटे की टक्कर का हुआ। मैच का जीत के लिए दोनों टीमों ने एडी का जोर लगा दिया। पैंथर 40+ की ओपनर एसके कंबोज और नितेश अच्छी शुरुआत करी और तेजी से रन बनाए। मिडिल ऑर्डर में पोरस सिंह और अशोक पोसवाल ने बड़ी साझेदारी करके सीएसके रॉयल्स के हाथ से मैच खींच लिया। अंत में विनिंग रन दिनेश वेदी ने चौका मार के मैच को फिनिश किया। पैंथर 40+ ने 6 विकेट से मुकाबला जीता, जिसमें पैंथर 40 की तरफ से पोरस सिंह ने 40 रन, अशोक पोसवाल ने 44 रन, एसके कंबोज ने 37 रन, नितेश ने 25 रन का योगदान दिया और सीएसके के गेंदबाज सरीन बंसल ने 2 विकेट, किशन नगर और कुलदीप सैनी ने 1-1 विकेट लिया। यूके स्पोर्ट्स और भिवाड़ी पब्लिक स्कूल होटल थे। ग्रैंड शालीमार का बीसीजी को इस टूर्नामेंट में पूरा सहयोग मिला। मैच में पैंथर 40+ के एसके कंबोज का शानदार प्रदर्शन रहा और वो इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने। उन्हें बीसीजी ग्राउंड की तरफ से ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और फाइटर ऑफ द मैच अवार्ड सीएसके के सरीन बंसल को दिया गया। इन मैचों के स्पेशल गेस्ट लव खन्ना थे। इन मैच के दौरान उपस्थित पार्षद अमित नाहटा, आर पुनिया, लव खन्ना, डॉक्टर जतिन, अजीत सिंह, मकी गुर्जर, सरीन बंसल, कुलदीप सैनी, मानव, पार्षद किशन नागर, निशांत राणा, एबीएस ग्राउंड के ओनर अनूप यादव, रविंद्र खटाना, आशीष, सचिन तंवर, दीपक गोयल, मोनू यूके स्पोर्ट्स दिनेश वेदी, धर्मी दायमा, अजय पवार, शिशुपाल सिंह, आर के सक्सेना, AR पांडा, शशि भारद्वाज, सुनील राजपूत, जोगिंदर सोंधी, रविंद्र, हिमांशु, दीपक, अमित, मोनू गुजर रहे। लायंस क्लब्स इंटरनेशनल के अलवर शाखा के तीनों क्लब्स लायंस क्लब अलवर, लायंस क्लब अलवर सिटी एवं लायंस क्लब अलवर मत्स्य द्वारा आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर 21 शिक्षकों को युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल मेडिकल कॉलेज सभागार में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सरस्वती माता एवं सर्वपल्ली रामकृष्णन की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करके की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भरतपुर से पधारे लायंस क्लब इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 3233E1 के असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर PMJF लायन राम कुमार गुप्ता थे। मंच पर 3-5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन मानक चंद गुप्ता, MJF लायन इंजीनियर सुभाष जोशी, MJF लायन शशि गोयल, रीजन 2 सांवरिया के रीजन एडवाइजर MJF लायन डॉक्टर SC मित्तल, रीजन एडमिनिस्ट्रेटर लायन अलका मित्तल, रीजन चेयरपर्सन लायन गिरीश गुप्ता, लायंस क्लब अलवर अध्यक्ष लायन रविंद्रगर, लायंस क्लब अलवर सिटी के सचिव लायन घनश्याम गुप्ता, लायंस क्लब अलवर मत्स्य की अध्यक्ष लायन डॉक्टर मंजू अग्रवाल उपस्थित सभी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मंच संचालन लायन गिरीश गुप्ता ने किया। कार्यक्रम अंत में युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल मेडिकल कॉलेज द्वारा एक छोटी नाटिका प्रस्तुत की गई। 30 अगस्त से 4 सितंबर तक अवैध खनिज का निर्गमन करने पर 10 वाहनों को जब्त कर संबंधित पुलिस थाने को सुपुर्द किया गया। जब्त किए गए वाहनों में 5 डंपर, 3 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 ट्रेलर हैं, जिनमें 5 प्रकरण मेसनरी स्टोन, 4 प्रकरण बजरी, 1 प्रकरण सिलिका सैंड के अवैध निर्गमन में लिप्त पाए जाने पर जब्त कर संबंधित पुलिस थाना में सुपुर्द किया गया। नगर विकास न्यास द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम की सुविधाओं में विस्तार करने एवं खिलाड़ियों की मांग को मद्देनजर रखते हुए 6.28 लाख रुपए की लागत
राशि से 3 बैडमिंटन कोर्ट्स पर नए सिंथेटिक फ्लोर का कार्य पूर्ण कराया गया है। नगर विकास के सचिव सुश्री धीरेश नाना ने बताया, इंदिरा गांधी स्टेडियम में 3 बैडमिंटन कोर्ट्स पर सिंथेटिक फ्लोर खराब हो गए थे, जिन्हें खिलाड़ियों की मांग पर 6.28 लाख रुपए की लागत राशि से नए सिंथेटिक फ्लोर लगवाए जाने का कार्य आज 4 सितंबर को पूर्ण हुआ है। तीनों बैडमिंटन कोर्ट्स पर नए सिंथेटिक फ्लोर के लगने से खिलाड़ियों को खेल खेलने में सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि स्टेडियम के सौंदर्यीकरण को बढ़ाने एवं खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्व में भी अनेक कार्य कराए गए हैं तथा आवश्यकता के अनुरूप भविष्य में भी कार्य करवाए जाते रहेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर रैनी थाना क्षेत्र के चैनल नंबर 134.4 पर चलती पिकअप का टायर फटने से पिकअप पलट गई। पिकअप में 15 भैंस भरी हुई थी, जिनमें से 4 भैंसें घायल हो गईं। दुर्घटना की सूचना पर रैनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर सड़क मार्ग दुरुस्त करवाया गया। वहीं पशु चिकित्सक को मौके पर बुलाकर घायल 4 भैंसों का उपचार व मेडिकल कराया। रैनी थाने के हेड कांस्टेबल रतन लाल ने बताया कि चालक सकुशल है, मामूली चोटें आई हैं। थाना रैनी पहुंचकर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरसौली कस्बे से पतलिया की ओर जाने वाले सड़क मार्ग पर जगह जगह गड्ढा होने के कारण ग्रामीणों में वाहन चालकों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के कारण हरसौली से पतलिया रास्ते पर जगह जगह गड्ढे हो गए। वहीं इसी रास्ते पर संतदास मंदिर के पास पिछले महीने हुई तेज बारिश से पूरी सड़क कट गई, जिसके चलते जैसे तैसे 2 पहिया वाहन तो निकल जाते हैं, मगर बड़े वाहनों को दूसरी ओर बस स्टैंड से घूमकर पतलिया जाना पड़ता है, जिससे वाहन चालकों को काफी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल आने जाने वाले विद्यार्थियों को भी आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि हरसौली पतलिया सड़क को बने काफी साल बीत गए हैं, जिसके चलते आज तक इस सड़क मार्ग पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसके आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने इस सड़क मार्ग को दुरुस्त कराए जाने की मांग प्रशासन से की है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर की शिवाजी पार्क कॉलोनी स्थित मुख्य मंदिर में स्थानीय महिला भक्त मंडल द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपरांत आज नंदोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें स्थानीय महिलाओं ने मंदिर प्रांगण को गुब्बारों से सजाकर भजन और नृत्य के माध्यम से श्री कृष्ण जन्म की बधाइयां दी और पुष्प वर्षा की। कार्यक्रम के अंत में भगवान की आरती करके प्रसाद वितरित किया गया। स्थानीय भक्त विजय वधवा ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन सभी भक्तों के सहयोग से किया गया। मंदिर महंत पंडित सुरेंद्र दीक्षित ने बताया कि सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने, युवाओं और समाज में एकता स्थापित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। उन्होंने सहयोग के लिए सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया। अलवर शहर के सदर कोतवाली व एनएबी थाना क्षेत्र के 3 जगहों पर लोन लेने के नाम पर करीब 300 से अधिक लोगों से कई लाख रुपए लेकर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी फरार हो गए। अचानक सानिया हॉस्पिटल के पीछे बर्फखाना रोड व 200 फीट रोड पर संचालित शिव फाइनेंस के ऑफिस बंद कर कर्मचारी भाग गए। अब लोन लेने के लिए ठगे जा चुके लोग तीनों थानों में पहुंचे हैं। वहां पुलिस को शिकायत भी दी है। सानिया अस्पताल के पीछे शिव फाइनेंस के नाम पर कंपनी का ऑफिस था, जो लोन देने के लिए आमजन को फोन कर बुलाते थे। उनके पास फोन आए तो इनके कार्यालय IAS कार्यालय में कुछ लड़कियां भी काम करती थी, वो भी फरार हैं। ये सब लोग एक दिन पहले 3 सितंबर को ही फरार हुए हैं। अलवर शहर के 200 फुट रोड स्थित फाइनेंस कंपनी का कार्यालय था, जहां अब कोई भी नहीं है। सब लोग भाग गए। ऐसे अनेकों लोगों से रकम लेकर फरार हो गए, जिसकी लोगों द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई है। सर, हम यहाँ पे क्या शिव फाइनेंस के नाम से एक ऑफिस था। मकान मालिक के पास ना कोई ID प्रूफ वगैरह है, ना कुछ है उसका, लेकिन वो मकान मालिक सुबह शाम उसके साथ बैठा है, फ्रॉडबाजी चल रहा है। अब इतनी जनता आई हुई है,
यहाँ पे सबों के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, कभी किसी से 900 रुपये मांगे, किसी से 1000 मांगे, किसी से 5000 रुपये मांगे, क्योंकि हम लोन करवा देंगे सबका, चाहे किसी का डिफॉल्ट हो, चाहे कुछ भी हो, हम सबका लोन करवा के देंगे। उसके बाद चेक लिया है, हमारा पैन कार्ड लिया है, आधार कार्ड लिया है, अकाउंट का सारा सब कुछ स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ लिया है उन्होंने। और मकान मालिक के पास गए थे हम, तो मकान मालिक कह रहा है कि ना मेरे पास कोई उसका आईडी प्रूफ वगैरह है, ना कुछ है, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं हूँ। फिर चुपचाप कमरे में जा जाके पता नहीं क्या क्या बतला रहे, बात कर रहे हैं आपसरी में, और मकान मालिक को कुछ पता नहीं है। पूरी जनता परेशान है पैसे के चक्कर में। और इसलिए आपसे पैसे लिए हैं? हमने लोन के लिए अप्लाई करा था, उन्होंने बोला कि 4 तारीख को आपका लोन हो जाएगा। कल शाम को 5:30 बजे 3 लड़की यहाँ से फरार हुई है, ऑफिस से भगती हुई नजर आई है। सारे कैमरे में रिकॉर्डिंग हुई है, वहाँ की जितनी दुकानों पे कैमरे लग रहे हैं, लड़की भाग गई है। अब उन्होंने बोला है, हम उनको फोन कर रहे हैं, 12-13 उनके नंबर हैं अलग अलग सिमों से। सर हमको तो आज सुबह 4 बजे के लिए बोला गया, 4 तारीख को बोला गया, 4 तारीख को सुबह सब 10 बजे आ जाना, सबको 10 बजे लोन मिलेगा। अब वहाँ जाके देखा तो कुछ भी नहीं है। कितने लोगों को बुलाया था? सर यहाँ पे कम से कम 25-30 लोग तो हैं, और बुलाया था अभी कुछ लोग वहीं पे खड़े हुए हैं। कम से कम हमारे को 100 लोगों को बुलाया गया है यहाँ पे। वहाँ जो स्टाफ है उनमें कितने लोग थे और किसी का नाम जानते हो आप? सर एक का नाम, लड़की का नाम जानता हूँ, पूजा शर्मा है बस, और बाकी किसी लड़की को नहीं जानता। उसका एड्रेस वगैरह भी है लड़की का मेरे पास। और लड़की को सुबह फोन करके पूछा तो सर ने बोला कि उसकी तबीयत खराब है सर की, तो इसलिए नहीं आएंगे। और वहाँ ऑफिस में जाके, ऊपर वाले ऑफिस में जाके मालूम करा, एक स्टूडियो का ऑफिस है उसकी जस्ट 3rd फ्लोर पे, उससे मालूम करा, वो बोल रहा है कि उसके ताऊ जी एक्सपायर हो गए। फिर तीसरे बंदे का फोन आया उसके पास कि हमारी दादी एक्सपायर हो गई है। थाने में आपने मुकदमा दर्ज करवाया? नहीं करवाया अभी तक नहीं करवाया, लेकिन अब करवाने आए हुए हैं। थाने में आए हो आप? हाँ, करवाने के लिए मुकदमा दर्ज। कितने पैसे लोन पे ले रहे थे? आपने कितने पैसे दिए उनको? भाई मैं 1 लाख का उनके लोन पे बोली थी, 1 लाख का नहीं करवाया। उन्होंने बोला हम 80,000 का करवा देंगे आपका। मैंने कहा ठीक है सर। जब उन्होंने हमसे 5,000 रुपये लिए थे मुझसे। भैया मैंने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो मेरे पास कॉल आया, पता नहीं इन्होंने कहाँ से डिटेल निकाली, कॉल किया कि आपको लोन चाहिए। तो मेरे को लोन चाहिए था, मैंने इसलिए बोला हाँ मुझे लोन चाहिए। तो उन्होंने बोला आपका कौन से बैंक में अकाउंट है, मैंने उनको बता दिया मेरा इस बैंक में अकाउंट है और ऑनलाइन खोला हुआ अकाउंट है। तो उन्होंने मेरे से बैंक डिटेल वगैरह मांगी, तो बैंक डिटेल मैंने उनको दे दी। उसके बाद में उन्होंने मेरे को बोला सर आपका बैंक से तो लोन पास नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आपको पर्सनल वैसे अपनी तरफ से हम लोन दिला सकते हैं आपको। और मेरे को बोला कि 70,000 रुपये का लोन पास होगा और इसका आपको 1.5% के हिसाब से ब्याज देना होगा। अगर आप किस्त टाइम से नहीं भर पाते हो तो कोई बात नहीं, किस्त अगले महीने दे सकते हो, लेकिन ब्याज हर महीने देना होगा। तो मैं कहा ठीक है चलो कोई नहीं, दे देंगे। फिर उसके बाद में बोला कि आपको जो है स्टाम्प पेपर पे लिख के देना होगा, उसके लिए 900 रुपये चार्ज लगेंगे, नोटरी वगैरह होगी और सब होगा, टेस्टेड वगैरह सब चीज़ होंगी। तो ठीक है करवा देंगे। और उन्होंने बोला लोन पास होने के बाद में 2% कमीशन हमको देना पड़ेगा। तो मेरा 70,000 का लोन पास हुआ था, तो मेरे को 1400 रुपये उनको देने थे। तो मैं ठीक है चलो कोई नहीं, ये भी देख लेंगे। तो उसके बाद में 900 रुपये कल इन्होंने हमसे ले ली और बोला आज पेमेंट देंगे आपको 70,000 रुपये, जैसे भी आप लेना चाहो, कैश लेना चाहो, चेक से लेना चाहो या अकाउंट में लेना चाहो, जैसे भी आपकी इच्छा हो। अभी फाइल चार्ज कितना लिया था आपसे? फाइल चार्ज नहीं लिया सर, फाइल चार्ज 900 ही थे। आपके पास कब फोन आया था और किस मेथड से बातचीत की गई थी, और जो पैसे लिए वो कब लिए थे? पैसे कल लिए थे सर। अच्छा। और फोन 5-6 दिन पहले आया था और उससे पहले भी 1-2 बार आया था। कितने लोगों को ठग लिया हिसाब से? कम से कम मेरे हिसाब से सर, कम से कम ये मान के चलो 1000 से 1500 आदमियों के साथ ये फ्रॉडबाजी होती थी। सभी से पैसे ले रखे? सभी से पैसे ले रखे। मेरे से 900 रुपये लिए थे। जैसे किसी को बोला कि सर आपका 1 लाख का या 1.25 लाख का जैसे भी लोन पास करवा रहे 2% कमीशन, तो उस हिसाब से 2% कमीशन उनका हो गया। और उसके बाद में क्या बोलते हैं कि जो उसका जो अटेस्टेड वगैरह का, नोटरी वगैरह का जो ये मालिक है, इसका क्या नाम है जो आपके पास फोन आया था, क्या नाम बताया था उसने? नाम तो सर, नाम तो इनसे पूछा नहीं, ये अलग अलग नंबर से कॉल करते हैं और इनका जो ट्रू कॉलर पे नाम आता है वो एक्चुअल नाम नहीं है। इस ऑफिस में आप कितने दिनों से आ रहे हो? मैं तो एक बार तो गया था वहाँ पे अपने सानिया हॉस्पिटल सानिया हॉस्पिटल के जो पीछे ऑफिस है उस पे गया था, और दूसरी बार वो भी इन्हीं का ही है। उन्होंने बोला था कि यहाँ से पेमेंट अब आप ऑफिस के अंदर गए हो, कोई है या नहीं है अंदर? नहीं, ऑफिस में कोई भी नहीं है, वहाँ वो भी लॉक है।
अलवर शहर के काली मोरी स्थित राजकीय आईटीआई से गेस्ट फैकल्टी पर सेवा दे रहे 15 अध्यापकों को हटा दिया गया है। महेश कुमार ने बताया कि राजकीय आईटीआई में 2006 से गेस्ट फैकल्टी पर लगाया गया था। वह अपनी सेवाएं लगातार दे रहा था। वर्ष 2024 में सेशन खत्म हो गया। उनको हटाने का ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही कोई जानकारी दी गई। उनके 15 लोगों को संस्था से हटा दिया गया। आज जिला कलेक्टर को समस्या से अवगत कराया गया और बोला कि मैं दिखवाता हूं और हमको बाहर भेज दिया। अब्दुल गफ्फार ने बताया, मैं राजकीय आईटीआई में विगत 15 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे बिना सूचना दिए हटा दिया गया। मैं दिव्यांग क्या करूंगा, हमको निकाल दिया गया है। मैं गवर्नमेंट आईटीआई दिसंबर 2006 से लगा रहा हूँ, कंटिन्यू काम कर रहा हूँ और अब 2024 में जून में हमारा सेशन खत्म हो गया और हटाने का कोई हमें आदेश नहीं दिया गया। अब कल इसमें 2 तारीख से सेशन नया चालू होना था। हम गए आईटीआई में और हमसे अधिकारी ने बात भी नहीं की। अधिकारी पास जाने का अंदर एंट्री नहीं करने दिया और बात भी नहीं की। हमसे बोला कि हम जाओ। हाँ, सामान की पूर्ति नहीं होती। अभी तो जो मटेरियल मंगाते हैं वो नहीं मंगा पाए अभी तक। क्यों नहीं मंगाते हैं? क्या क्या कारण है? बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं? क्यों? जब सामान ला के देंगे तो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, सामान नहीं हो तो कहाँ से करेंगे प्रैक्टिस। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमें दोबारा लगाया जाए। अब आप यहाँ पे कलेक्टर महोदय मिले तो क्या बोला गया आपसे? कलेक्टर साहब ने तो बोल दिया ठीक है, बात करते हैं। सर मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है। मैं 15 साल से आईटीआई में सर काम कर रहा हूँ। अब मेरे को सर हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया है? कोई सर नोटिस नहीं, कुछ नहीं। विज्ञप्ति निकाली सर, फिर वो कैंसिल भी कर दी। तो हम सर कलेक्टर साहब को अनुमति ज्ञापन पत्र देने आए। क्या कारण था? क्या ठेका हटाया गया आपको वहाँ से? सर बात करके राजी नहीं। कल गए थे सर, बात नहीं, तनख्वाह काट ली सर काफी सारी। तो गरीब आदमी सर 15 साल। अब एक बात 100 रुपए में ना लगा सर मेरे को कोई। अब कहाँ जाऊं मैं, मेरे बच्चा ले विकलांग हो से सर। आपको हाँ, सबको हटा देगा, 1-2 छोड़ के। अलवर शहर के वार्ड नंबर 20 में 1 साल से आ रही पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता से वार्डवासी मिले। वार्ड नागरिक दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि विगत 1 साल से वार्ड में पानी नहीं आ रहा। टैंकरों के सहारे जीवन यापन चल रहा है। शर्मा ने बताया कि विभाग के 1 साल से चक्कर लगा रहे हैं। विभाग में कोई अधिकारी मिलता है तो वह संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं देता है। विभाग द्वारा पाइपलाइन ऊपर नीचे वार्ड में डाल दी गई। वॉल लगाने के बाद भी ऊपर तक पानी नहीं पहुंच पाता है। पंप ड्राइवर वाल्व सही तरीके से बंद नहीं करता है, जिसकी वजह से चारों तरफ पानी निकल जाता है, जिसकी वजह से वार्ड में काफी समस्या आ रही है। दिनेश चंद्र शर्मा है, वार्ड नंबर 20 से आए। हम पानी की समस्या को लेकर के बार 1 साल से हम चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समस्त जो भी अधिकारी है रेस्पॉन्स वो सही तरह से जवाब नहीं देते। टाल मटोली कर देते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं परले दिन, ऐसे करते करते साल भर होते आए, लेकिन पानी का सही तरह रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा। कितने दिन से आ रही है समस्या आपको वहाँ मोहल्ले में? लाइन नहीं डाल दी, लेकिन लाइन भी डाली है, ऊंची नीची डाली है, जिससे पानी बराबर उस चढ़ता नहीं है, जिसके कारण से वाल भी लगा रखे हैं जहाँ से पानी आ रहा है, लेकिन वाल प्रॉपर रूप से बंद नहीं करते और नहीं बंद होने के कारण से पानी चारों तरफ से डिवाइड हो जाता है और पानी हमारी लाइन में आता नहीं है। इसलिए पानी है ना प्रॉपर रूप से जब तक नहीं देंगे तब तक पानी नहीं आएगा। आप कैसे काम चला रहे हैं? अब हमारे टैंकरों से चला रहे हैं, टैंकर आ रहे हैं। मैं पूरे मोहल्ले में 500 रुपए का टैंकर डल रहा है, तब जाके पानी की अपनी उपलब्धता। आज आप जलदाय विभाग आए, तब क्या बोला गया आपसे यहाँ पे? उन्होंने कहा कि हम आएंगे परसों और परसों आकर के हम देखेंगे पानी का लेवल कितना है, उसके बाद में ही जवाब देंगे। अगर पानी सबों के आ रहे होगा तो फिर बाद में हम कुछ नहीं कर सकते, वही लाइन रहेगी। इस तरह उन्होंने अधिकारियों ने जवाब दिया है। बोला क्या कारण है ऐसा कि पानी आप है नहीं आ रहा है? क्या कारण है ऐसा? उनका कारण तो हमने तो अपनी तरफ से बताया, लेकिन वो अपने कोई कारण नहीं बता रहे। वो तो कह रहे हैं कि पानी बराबर आएगा, मोटर सही चल देगी तो पानी तुम्हारे भी आएगा। लेकिन बात यहाँ आ रही है कि वॉल है जो जहाँ वॉल वगैरह रखे हैं वो प्रॉपर रूप से ही बंद नहीं करते, जिससे कि उस साइड में पानी प्रॉपर से आ जाए, बराबर से आ जाए। संबंधित वार्ड पार्षद को बताइए समस्या का। वार्ड पार्षद हमारे बीना गुप्ता है और वो बीना गुप्ता डंब होकर बैठी हुई है।
हमारी मोहल्ले की आवाज को आगे तक नहीं बढ़ा रही है, चुपचाप बैठी हुई है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 मोती डूंगरी में सहायक अग्निशमन अधिकारी जगदीश प्रसाद एवं उनकी टीम के द्वारा प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों को फायर सेफ्टी के बारे में जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत आग लगने पर उसे कैसे रोका जाए तथा स्वयं का कैसे बचाव किया जाए, आग क्या होती है, आग के प्रकार, आग लगने पर क्या क्या सावधानियां बरती जाएं एवं आग बुझाने के तरीके कौन कौन से हैं आदि विषयों पर जानकारी प्रदान की गई। विद्यालय में अग्निशमन यंत्रों का कैसे प्रयोग किया जाए इसका प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण से विद्यार्थी बहुत लाभान्वित हुए। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक उपस्थित रहे तथा प्रशिक्षण के उपरांत प्राचार्य LR सैनी ने अग्निशमन टीम का आभार प्रकट किया एवं धन्यवाद भी ज्ञापित किया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।